देश में तानाशाही का दौर चल रहा है और एक तानाशाह गरीब गुरबा का, दलित का, पिछड़े का, अति पिछड़े का, आदिवासी का, अकलियत के भाइयों का वोट लूटना चाहते हैं। जितने भी दलित हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, हमारे अकलियत के भाई हैं, उन्हीं का गरीब गुरबा का वोट पड़ता है। तो ये लोग जब संविधान बना था तब भी कह रहे थे कि भाई मनुस्मृति होनी चाहिए, संविधान ये ठीक नहीं है। ये किसी ना किसी तरह वोट काट करके मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। लेकिन ये बात साफ है कि चुनाव में जनता इस बार मोदी की तानाशाह सरकार को, मनुवादी सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी। जमानतें जब्त होंगी। नेशनल दस्तक की टीम इस वक्त मोतिहारी में मौजूद है और आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा मोतिहारी पहुंची थी और आज अनिल जैन की तरफ से सुरक्षा सम्मेलन का एक बड़ी कार्यक्रम रखा गया। एक बड़ी आबादी में लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे और हमारे साथ इस वक्त अनिल जैन जी बात करने के लिए मौजूद है। सर, वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं राहुल जी और आज 12 दिन बीत चुका है, क्या कहें? देखिए, ऐसा इस देश में तानाशाही का दौर चल रहा है और एक तानाशाह गरीब गुरबा का, दलित का, पिछड़े का, अति पिछड़े का, आदिवासी का, अकलियत के भाइयों का वोट लूटना चाहते हैं जी। और इस लूट के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी और महागठबंधन के सभी नेता, तेजस्वी जी, कॉमरेड दीपांकर जी, अपना वीआईपी पार्टी के मुकेश सैनी जी, ये सब लोग खड़े हो गए। और सबसे बड़ी चीज ये है कि बिहार की जनता वो क्रांति की भूमि है। महात्मा गांधी ने भी जिस स्थान पे हम खड़े हैं, अपना सत्याग्रह यहीं से शुरू किया था। पहला आजादी का आंदोलन भी यहीं से शुरू हुआ था। आज इसी स्थान पर न्याय योद्धा राहुल गांधी जी आए और क्योंकि ये आंदोलन बिहार से शुरू हुआ है, तो जैसे महात्मा गांधी ने देश को आज़ादी दिलाई थी जालिम अंग्रेजों से, तानाशाह अंग्रेजों से, ऐसे ही ये जो हमारे नेता आज आए थे, न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी, दीपांकर जी, मुकेश सैनी जी, ये इस मोदी की तानाशाही से इस देश को मुक्त कराएंगे और गरीब गुरबा को ऊपर उठने का पूरा मौका मिलेगा, बराबर आने का मौका मिलेगा। एक मैसिव लेवल पे 65 लाख वोटरों का नाम होता है, जिसमें कहा जा रहा है कि 22 लाख वोटर की जान चल रहा है। ऐसे लोगों की देखिए, ऐसा है, आप अगर उनका वो करेंगे तो वो आप देखेंगे जितने भी दलित हैं, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, हमारे अकलियत के भाई हैं, उन्हीं का गरीब गुरबा का वोट पड़ता है। तो ये लोग जब संविधान बना था तब भी कह रहे थे कि भाई मनुस्मृति होनी चाहिए, संविधान ये ठीक नहीं है। ये किसी ना किसी तरह वोट काट करके मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। राहुल जी लगातार यात्रा में घूम रहे हैं, जमीन पे जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लगभग आज यात्रा की 1000 किलोमीटर की यात्रा तय हो चुकी है, तो आखिर लोग क्या एसआईआर में परेशान हैं? देखिए, लोगों का जो रिस्पॉन्स है, 6-6 साल के बच्चे कह रहे हैं कि वोट चोर जगदीश जी, ठीक है। ये ना सिर्फ बिहार में तो यात्रा हो रही है। मैं हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा में इस बात की बिहार के लोगों ने जो अलग जगाई है, उसकी गूंज हरियाणा में गूंज रही है जी। मेरा कहने का मतलब है, ये जो क्रांति यहाँ से शुरू हुई, जैसे महात्मा गांधी ने शुरू की और दूर पूरे देश में फैली और देश आज़ाद हुआ, ऐसे ही इस बिहार की धरती से जो क्रांति शुरू हुई है वो पूरे देश में फैल चुकी है। और मैं बिहार के लोगों को सलाम करता हूँ, क्योंकि वो हमेशा बदलाव लेकर के आए हैं और तानाशाहों को उन्होंने हमेशा समझा। अनिल जी, आप लगातार लोगों के बीच रहते हैं और स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन को लेकर जो राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, इससे चुनाव में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बिहार में? देखिए, ऐसा होता है, दो बातें। हमारी पार्टियां गरीब गुरबा के लिए काम करती हैं, चुनाव की दृष्टि से नहीं करती। लेकिन ये बात साफ है कि चुनाव में जनता इस बार मोदी की तानाशाह सरकार को, मनुवादी सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी। जमानतें जब्त होंगी। ये जो बीजेपी और जो भी ये गठबंधन है, बीजेपी, ये मैं बात आपको, महात्मा गांधी ने जहाँ से सत्याग्रह शुरू किया, ये सत्याग्रह की जन्मस्थली है, यहाँ पे मैं इस बात को कह के जाऊँ। चुनाव आयोग राहुल गांधी को बोला है कि वो माफी मांगे, वो हल्फनामा दे। उसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल बना, ये होता है, ये तो पुरानी कहावत है। चोर जो है ऐसे करते हैं। शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अनिल जैन जी, कांग्रेस के ओबीसी चेयरमैन हैं और लगातार यात्रा में घूम रहे हैं और आज महात्मा गांधी की धरती चंपारण से इन्होंने शुरुआत किया है
संविधान सभा का कार्यक्रम आज इन्होंने किया है, जिसमें राहुल गांधी भी शिरकत किए थे। पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।